बीआरओ के अंदर अभी हाल ही में जो वैकेंसी निकली है, उसके अंदर पहली जो पोस्ट है वो है पेंटर की, ठीक है। पहली पोस्ट है पेंटर की। इसके अंदर एससी, एसटी और ओबीसी की सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की है, लेकिन जर्नल की एक भी सीट नहीं आई इस बार। और जर्नल के अंदर जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं वो लोग इसमें अप्लाई करते हैं, उनके सिर्फ 3 पोस्ट है इसके अंदर। टोटल पोस्ट है 33, ठीक है। और ओबीसी की इसमें सिर्फ ओनली 22 ही पोस्टें हैं। उसके बाद में आती है वेटर की जॉब, वेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर पेंटर के लिए उन्होंने क्या मांगा है, 10th होनी चाहिए आपके पास, प्लस में आपके पास आईटीआई भी होनी चाहिए। पेंटर में ट्रेड के अंदर आईटीआई, ठीक है। पहली पोस्ट होगी। और दूसरी पोस्ट है हमारे पास वेटर की। वेटर की पोस्ट के लिए ओनली आपको 10th पास मांगा गया है। 10th एसेंशियल क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास होनी चाहिए। तो देख लीजिए, वेटर के अंदर जनरल कैटेगरी की 7 पोस्ट है इसके अंदर, ठीक है। एससी के अंदर 4 है, एसटी के अंदर 0 है, ओबीसी के अंदर एक भी पोस्ट नहीं आई। एसटी और ओबीसी में 0 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पे एक पोस्ट है, यहाँ पे एक पोस्ट है। तो ये 10th पास है, जो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। बैकलॉग का मतलब है पिछली बार जो वैकेंसी निकली थी उसके अंदर जो वैकेंसी रह गई थी, और एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे पिछली बार वैकेंसी एक वैकेंसी रह गई थी, 2 वैकेंसी इसमें ऐड की गई है। करंट में 3 वैकेंसी निकली है। और मेन फोकस हमारा व्हीकल मैकेनिक पे रहेगा। व्हीकल मैकेनिक पोस्ट है इस बार। पिछली बार ये क्या हुआ था कि 92 वैकेंसी निकली थी, ठीक है। 92 वैकेंसी निकली थी। इस बार 3 गुना से ज़्यादा ये वैकेंसी निकली है। 3 गुना से ज़्यादा वैकेंसी निकली है व्हीकल मैकेनिक की। और इसके अंदर क्या मांगा गया है आपसे कि आपके पास 10वीं क्लास आप पास हो, प्लस आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक या मोटर व्हीकल मैकेनिक, ठीक है। ये मांगा है इस बार, और पिछली बार भी ये मांगा था। और देख लीजिए 121 पोस्टें हैं यूआर पे, एससी पे 51 है, एसटी पे 28 है और ओबीसी पे 64 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस पे 29 पोस्ट है। देख, एक इसके अंदर एक बेनिफिट देखो आप कि 29 पोस्ट ईडब्ल्यूएस पे है, ठीक है। 29 पॉइंट ईडब्ल्यूएस जो अप्लाई करेगा ना ईडब्ल्यूएस से, उनके लिए ये पोस्ट है 150, 150 पोस्ट है। क्यों? ईडब्ल्यूएस की 29 पोस्ट है और यूआर जनरल की 121 पोस्ट है। तो ये जो बंदे जनरल कैटेगरी को भी मतलब पार करेंगे, उसको कट ऑफ पार करेंगे, तो इसके अंदर आ जाएंगे, इस कैटेगरी के अंदर। और जो ओबीसी के बंदे हैं 64, वो भी अगर जनरल कैटेगरी को क्रॉस करते हैं तो वो सीटें उनकी जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे। वो ओबीसी उनकी जनरल कैटेगरी की सीटें ओबीसी वाले रख लेंगे, ओबीसी वाले ले लेंगे। मतलब 185 पोस्ट तो ओबीसी ओबीसी की हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। लास्ट पोस्ट आती है ड्राइवर मैकेनिक। पिछली बार तो इसकी 300 200 300 इतनी पोस्ट थी 2019 में जो वैकेंसी निकली थी। और इस बार इसकी वैकेंसी देख लो, 16 वैकेंसी, ओनली 16 वैकेंसी। इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी है इन्होंने, ओनली 10th पास होने चाहिए और प्लस में आपके पास हैवी व्हीकल HMV, हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी व्हीकल का, ठीक है। और पे स्केल की बात कर ले, पे स्केल क्या है। पहले पोस्ट जैसे पेंटर की है तो इसमें देखो लेवल 1 है, और वेटर का भी लेवल 1 है, और व्हीकल मैकेनिक की लेवल 2 पे आ जाती है, ये उससे ऊपर ग्रेड की है, और इसके अंदर भी लेवल 2 है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है पेंटर की। पेंटर के अंदर क्या है, स्टेंसिल जो कटिंग करते हैं ना, जो रेडियम से हमने देखा हो कोई सिंबल्स या चिपकाते हैं, वो कटिंग करते हैं कैंची से, स्टेंसिल आकृति कटिंग करते हैं, वो इसके अंदर आता है, ठीक है। फिर लेटर राइटिंग ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अल्फ़ाबेट के अंदर वो साइज, उनका कोई साइज होता है, A4 साइज होता है, A3 साइज होता है, ये तो पेपर के साइज हो गए। और जो लेटर होते हैं कैपिटल और स्मॉल, उनका साइज क्या होता है, उनका डाया क्या होता है, ठीक है। फिर आता है मेकिंग ड्राइंग में, कोई भी ड्राइंग दे देंगे उसको, मेकिंग के लिए क्या क्या इसमें यूज होता है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन ऑन पेंटिंग, पॉलिशिंग एंड वार्निशिंग वुड
और पेंटिंग के लिए मतलब कौन-सा कलर किस टाइप का कलर होता है, टाइप्स ऑफ कलर होता है, पॉलिशिंग वुडन वुडन जो होता है मटेरियल उसके ऊपर को वार्निशिंग चमक के लिए क्या करते हैं, उसकी पॉलिशिंग के लिए क्या किया जाता है, ये क्वेश्चन आते हैं उसमें। और फिर आता है इसके अंदर नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट, एनेमल पेंट होता है, ऑयल बेस्ड पेंट होता है, वाटर बेस्ड पेंट होता है। वो सिलेबस में होगा उनको पता होगा, आईटी पास ये ट्रेड मांगा है ना इसके अंदर। प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ पेंट एंड वार्निशिंग, जो बचा हुआ पेंट होता है वार्निशिंग होता है उनको स्टोरेज कहाँ पे स्टोर करना चाहिए, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे। और जीके तो करंट का नॉर्मल जीके पूछा जाता है पीएम के बारे में और सीडीएस के बारे में अभी हाल ही में। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कोई स्टेट के बारे में पूछ लेगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर आता है वेटर के अंदर क्या है, हैंडलिंग आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉकरीज और मेंट ऑफ रूम्स और फूड सर्विस के बारे में, बेवरेज सर्विस, जनरल नॉलेज। जो क्या होता है कि जेसीओ रैंक और जो अदर ऊपर की जो ऑफिसर रैंक की होती है ना, उनके अंदर क्या होता है, मेस होती है उनकी, स्पेशल एक मेस होती है ऑफिसर की। तो उसमें खाने का सारी व्यवस्था ये मेस वेटर ही करता है, उनको सर्व करना और आदि, ठीक है, व्यवस्था बनाए रखना। और फिर पोस्ट आती है व्हीकल मैकेनिक, जो हम मेन फोकस पे व्हीकल मैकेनिक पे करेंगे क्योंकि इसकी पोस्ट इस वक्त ज़्यादा है, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल और डीजल इंजन, पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑपरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर, कि उनका टू स्टॉक फोर स्टॉक इंजन होता है वो कैसे वर्क करता है, जो इनलेट आउटलेट वो टू वॉल्व होता है वो कैसे ओपन और क्लोज, किस टाइम पे ओपन होता है किस टाइम पे क्लोज होता है, कब टीडीएस पे होता है कब बीडीएस पे होता है, उसका स्विफ्ट वॉल्यूम क्या कहलाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जैसे मैंने हाल ही में एक दोस्त था मेरा, उससे बात की थी, तो उन्होंने ये बोला था कि पिछली बार क्या होता है 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 2019 की जो वैकेंसी गई है उसमें सिर्फ ओनली आपसे 50 क्वेश्चन पूछे गए। 50 क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन था वो 2 नंबर का था, तो टोटल पेपर हो गया 100 नंबर का, और उसके आ रहे थे 30 नंबर। तो उसके आ रहे थे 30 नंबर और 60 नंबर के आसपास उसके बन रहे थे, वो बोले 60 नंबर के आसपास, 60-65 के आसपास। अभी तक उनका जो फाइनल जो है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। एग्जाम तो शायद तक हो गया उनका, लेकिन रिजल्ट नहीं आया अभी तक उनका, तो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से, इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे व्हीकल मैकेनिक के, तो हम देख लेंगे कि ये, और फॉल्ट चेक करना, मतलब गाड़ी धुआं दे रही है और उसमें साउंड आ रहा है इंजन के अंदर, और बहुत सारे है इसके अंदर, कि प्रेशर का नाम आना, लो प्रेशर हाई प्रेशर, ये सब कुछ उसमें बताएंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो भी आएगी उसके ऊपर, एक व्हीकल मैकेनिक का पूरा सिलेबस अच्छी तरह कवर करेंगे, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगी। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इंजन के अंदर कोई अगर फॉल्ट आता है तो उसको रिपेयर कैसे करते हैं, मेंटेनेंस कैसे करते हैं, फ्यूल सिस्टम के टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, और उसके अंदर क्या लीकेज होती है, या फिर वो मतलब फ्यूल के अंदर लीक कर रहा है या कुछ और कर रहा है, मेंटेन करना उसको सीखो, वो देखेंगे। और ब्रेक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेक सिस्टम के बारे में, क्लच सिस्टम के बारे में, क्लच कहाँ पे लगा होता है, सब कुछ बेसिक। और पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनलेट मतलब कि जब सक्शन प्रोसेस हो रहा था तो कौन सा वॉल्व ओपन होता है, ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए। क्लच कहाँ पे होता है, क्लच प्लेट कहाँ पे लगी होती है, और ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आता है कि रिपेयर मेंटेनेंस, चैसी का रिपेयर मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। जीके तो सब में कॉमन ही है, जीके तो सभी ट्रेड में आ रहा है। फिर नेक्स्ट ड्राइवर मैकेनिक ट्रांसपोर्टेशन ऑर्डिनरी ग्रेड के अंदर देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल और लाइट व्हीकल, नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द हैवी व्हीकल और लाइट व्हीकल का, यूज ऑफ ऑयल एंड लुब्रिकेंट के बारे में पूछ लेगा कि लुब्रिकेंट कौन सा डलता है इसके अंदर, ऑयल कौन सा डालेंगे हम। और डेली और पीरियडिकली चेकिंग के लिए, मतलब टायर की उसकी हमेशा चेक करना, ऑयल का मतलब कहीं भी लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो पहले पेट्रोल का चेक करना होता है ना, ऐसे बेसिकली क्वेश्चन पूछे थे वहाँ पे। डीजल पेट्रोल का चेक करना होता है, फ्यूल है क्या नहीं है, हवा टायरों में पूरी है। और फिर पीरियडिकली मतलब एक वीकली या मंथली हम चेक करते हैं उसके अंदर, कि उसके अंदर ऑयल की मात्रा, ल्यूब्रिकेशन की मात्रा फुल है, और उसके अंदर कूलेंट डाला हुआ है, और ऐसे बेसिक से जो होता है चेकिंग के अंदर रिपीट मंथली ऐसे चेक करते हैं हम। टायर रोटेशन टायर रोटेशन के बारे में पूछा जाता है, रोड साइन के बारे में पूछा जाएगा, ट्रैफिक रूल्स के बारे में पूछा जाएगा, यूज ऑफ टूल्स के बारे में, यूज ऑफ टूल के नाम, टूल का डायग्राम दे दिए, सिंबल दे देंगे, और आपसे नाम पूछ लेंगे कि इसका नाम क्या है, और जी के तो है ही नॉर्मल, सब में कॉमन है जी के।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और फिर सबके लिए कॉमन ही है कि ये देखो 1600 मीटर तो नॉर्मल जो बंदा है आराम से निकालेगा, क्योंकि आर्मी वैकेंसी के अंदर वो एक्सीलेंट मारते हैं 4 मिनट से 5 मिनट के बीच में एक्सीलेंट मारते हैं। और नॉर्मली हर कोई मतलब 6 मिनट या 7 मिनट में लास्ट होता है कि जो लास्ट भी जो आर्मी की भर्ती में जो लास्ट कैंडिडेट होगा ना, वो भी 7 या 8 मिनट में आराम से अपनी रनिंग कंप्लीट कर लेगा। तो हमें तो 10 मिनट दे रही है ना, 10 मिनट दे रहे हैं, कोई नहीं, आराम से दौड़ना है, कोई फ्रैक्चर कुछ भी हमको रिस्क नहीं लेना, आराम से दौड़ेंगे, 8 मिनट के अंदर हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है एक्सीडेंट मारने की। और फिर आता है कि प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट उसमें क्या, स्किल टेस्ट भी है। स्किल टेस्ट में क्या होता है कि कई बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं कि ट्रेड टेस्ट होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे कि ट्रेड टेस्ट को थोड़ा सीरियसली लेके चलेंगे, कि नॉर्मल जो बच्चा आईटीआई पास होल्डर है, आईटीआई होल्डर है, तो उसे हर चीज़ का नॉलेज रहता है कि ट्रेड के अंदर क्या है, अपने ट्रेड के अंदर क्या है। तो पेंटर को अपने पता हुआ कि पेंटिंग मिक्सिंग ऑफ पेंट, पेंट को कैसे मिक्स किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ पेंट, पेंट को मतलब किस जगह पे पेंट करते हैं तो उससे पहले हम प्रिपरेशन उसकी सरफेस को रेगमार से उसको साफ करेंगे या कुछ और करेंगे, मतलब पूरा उसको नॉलेज रहता है। उसको वार्निशिंग पॉलिशिंग है, वुडन के ऊपर वार्निशिंग करनी है, उसको चमक लानी है, पॉलिशिंग करनी है उस पर, तो किस टाइप की होती है, तो वो सब ट्रेड टेस्ट के अंदर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बुर्श, कितने नंबर का बुर्श यूज करेंगे, और ये रिमूव ओल्ड ओल्ड पेंट को रिमूव करने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, और कैसे किस किस पहला केमिकल यूज किया जाता है। फिर और कौन सा हो गया, मल्टीपल वेटर की, पेंटर का हो गया। पेंटर के बाद में आता है वेटर। वेटर के अंदर देखिए बीवरेज, फूड सर्विस, ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉकरीज, और ऐसे डाइनिंग टेबल के ऊपर वेरियस ओकेजन पर किस टाइप की होती है, मतलब की व्यवस्था की करी जाती है। प्रिपरेशन फॉर पैड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फूड बेवरेज। और फिर हमारा मेन फोकस तो आपको पता ही है व्हीकल मैकेनिक पे रहने वाला है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंजन के पार्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पूछ जाएगा कि ये इसके अंदर कौन सा पार्ट लगा हुआ है, ये फिल्टर लगे हुए हैं, ठीक है, रेडिएटर है, पाइप है, एसी पाइप है, ठीक है, और ऑयल मतलब प्रेशर ब्रेक ऑयल है उसके अंदर, सब कुछ आपको पता होना चाहिए ना। पार्ट्स के नाम तो आपको याद ही होंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमीटर, क्लच, और चेसिस के नीचे जो ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर पुली कुछ भी लगा हुआ वो हम देखेंगे, हम इस पे प्रॉपर वीडियो बनाएंगे पार्ट्स के ऊपर भी, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द फ्यूल सिस्टम के अंदर फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल टैंक के मतलब वो पाइप कहाँ पे लगी होती है, ठीक है, और उसके अंदर क्या सिस्टम लगा होता है जिससे हमें पता चलता है कि फ्यूल का लेवल क्या है। उसका लेवल मापने के लिए वो लेवल कभी गलत भी हो सकता है कि हमें फ्यूल फुल दिखा रहा है लेकिन उसमें एम्प्टी हो, ठीक है। और फिर आता है कि ल्यूब्रिकेशन के बारे में आपको बताना चाहिए, ऑयल ल्यूब्रिकेशन कौन सा है इसमें यूज़ करते हैं। और पहाड़ों पे तो आपको पता ही है कि जो नॉर्मल जो डीजल है वो जम जाता है ना, तो उस पे गाड़ी ज़्यादा धुआं देती है, तो उसके अंदर क्या कुछ और यूज़ किया जाता है जिससे ऑयल जमे ना। फिर आता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल इक्विपमेंट। टूल इक्विपमेंट बेसिक से जो टूल है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये टूल किस काम आता है, तो इसको जो प्रॉपर नाम होता है वैसे ही हम याद करेंगे, तो इसकी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। वीडियो एक को लेके आएंगे, वीडियो आपको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आप जल्दी वीडियो लाएंगे टूल्स के बारे में। इक्विपमेंट कैसे कैसे मतलब कहीं गाड़ी खराब हो जाए तो उसको जैक कैसे लगाते हैं, कौन सा जैक लगेगा उसके अंदर, तो ये सब सारी चीज़ें ना हम डिस्कस करेंगे उस पर नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये चेस्ट चेस्ट का होगा साइज, चेस्ट साइज फिजिकल स्टैंडर्ड में। तो हिमाचल प्रदेश जो उधर रीजन के हैं उनकी मिनिमम हाइट 158 होनी चाहिए। चेस्ट का होता है 75 से लेके 5 सेंटीमीटर उनका होना चाहिए, और वेट तो 47.5 होना चाहिए, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी है। हिमाचल के जो पहाड़ी एरिया है उस पर 152 होना चाहिए। 75 चेस्ट का 75 है, और 47.5 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो इधर राजस्थान पंजाब इधर साइड में है ना, चंडीगढ़ में, क्योंकि इधर के सारे के लड़के होते हैं वो हाइट में लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो उनका ज़्यादा दिया हुआ है यहाँ पे हाइट है ज़्यादा 165.5 होना चाहिए कम से कम, ठीक है। और चेस्ट इनकी 76 है, 76 5 सेंटीमीटर मतलब फुलनी चाहिए इनकी 5 सेंटीमीटर, 50 किलोग्राम 50 kg इनका वेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह चलो लाइन नेक्स्ट तो कुछ हो नहीं, एंड है ये स्लाइड का।
तो इसी तरह हम एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें प्रॉपर आपको बताया जाएगा। व्हीकल मैकेनिक के ऊपर टारगेट रखेंगे हम, व्हीकल मैकेनिक का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे टॉपिक कवर करके चलेंगे। आप बस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में जो भी इसकी तैयारी कर रहा है। और कोई भी कोई डाउट हो आपके मन में, या कुछ हो कि भाई सर स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कैसे पढ़ें, तो वो हम कमेंट कीजिए, तो हम पूरी गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। और वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हम मोटर व्हीकल के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो लाएंगे, जिसके अंदर आपको पार्ट्स के, टूल्स के बारे में, और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस पर बेसिक वही डिस्कस करेंगे। पर थैंक यू।